अरे जी कार्ड्स की करता है। अरे इस बार ले ले सुनी कर। अरे भाई अरे इस गाड़ी है लगे रमेश ना बराबर है हमारे पेट्रोल वापस दियो एक मिनट डे 12 मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस। इस इमेज में आपके खास बंदे जो इसने आपके लाइफ में कुछ चेंज लाया है या डिफरेंस लाया है या ट्रांसफॉर्मेशन लाया है, उनके फोटो दिखाया इसने इस इमेज में। घर है, अलमारी है, कुर्सी पड़ी है। इट्स अ गुड इमेज यू नो। एक सेकंड में वापस मैंने बंद कर लिया मुझे। यस अभी पढ़ चलो। नाउ वी कैन स्टार्ट रीडिंग। मैंने लाइव चला गया हूं मैं। यस सर। जी सर, स्टार्ट करें सर। हाँ। At times of our own light goes out and is rekindled by the spark from another person. Each one of us has cause to think with deep gratitude of those who have lightened the flame within us. एक हेलो सॉरी सॉरी कोई आया था घर पे। एट टाइम्स आवर ओन लाइट गोज आउट, हमारी खुद की लाइट चली जाती है। एंड इज रीकिंडल, वापस को एक स्पार्क आता है कहीं से भी, वो उसको वापस चालू करता है। होता है ना कई बार अपनी लाइट चली जाती है तो थोड़ी सी एक वो एक स्पार्क लगी है तो वापस चालू हो जाता है, आग लग जाती है शुरू। तो एक कौन करता है स्पार्क? एक अनदर आदमी, कोई दूसरा आदमी, कोई इंसान जो आपके लाइफ में बदलाव लाता है, आपके लाइफ में कुछ मतलब ऐसा कुछ लेके आता है जिससे आपका लाइफ बदल जाता है पूरा। तो ईच वन ऑफ हैज कॉज टू थिंक, हमारे सबके पास एक रीजन है टू थिंक विथ डीप ग्रेटिट्यूड, मतलब दिल से एक शुक्राना ऑफ दोज हु हैव लाइटेड द फ्लेम। क्या होता है, एक माचिस की तिली से हम 10 मोमबत्ती जा सकते हैं, मगर जब मोमबत्ती एक बुझ जाती है तो दूसरी मोमबत्ती से वो मोमबत्ती हम जा सकते हैं। उससे जिस मोमबत्ती को आग लगी हुई है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह हमारे इंसान में भी हमारे को इस समझ आई है कि जो एक आदमी तकलीफ में है या कुछ दबाव में है, उसको आप जरा सपोर्ट कर लो और वो वापस ऊपर आता है, तो उसमें आपका कोई ज्यादा नहीं है, बट ही विल बी बेनिफिटेड। आपके लाइफ में कोई बदलाव नहीं आएगा, आपका कोई घाटा नहीं होगा, और उस आदमी के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। और हो सकता है वो इंसान आपको बहुत दुआ दे या कभी आपके काम आ जाए। तो वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, लेट्स रिकिंडल पीपल। हर आदमी के लाइफ में हमें वो रिकिंडलिंग करना चाहिए, हमारी जो ताकत तब तक। ओके, तो इट वाज बाय अल्बर्ट स्पिट्जर, नोबेल पीस प्राइज विनिंग फ्रॉम 1875 टू 1965, मेडिकल मिशनरी एंड फिलोसोफर। यस सर। तो एक मिनट, हाँ दिख रहा है ना अभी? Yeah, देखो, every one of us has every one of us has received help, support, or guidance from other people at particular times in our life when we needed it most. Sometimes another person utters the curse of our life through their encouragement, guidance, or just being there at the right time. And then life goes on, and we tend to forget those times when one person touched us or changed our life. Sometimes you don't even realize the impact of a person had until well into the future. When you look back on your life and realize that a particular person has pivotal in magically changing the direction of your life for the better. For the better, yes. ये क्या लिखा है, इतना मस्त है। एवरी वन ऑफ अस, हमारे सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा हेल्प या सपोर्ट मिला है जिससे हमारी लाइफ में बदलाव आया है। देखिए, हम जब जन्म लेते हैं, हम बहुत छोटे एक बच्चे होते हैं, हमको नहीं मालूम होता है हमको क्या करना है, हमारे में इतनी आवड़त नहीं होती, इतनी सूझबूझ नहीं होती है। हमारे माँ बाप सिखाते हैं, हमारे टीचर हमको सिखाती है, धीरे धीरे हम सीख के मैच्योर बनते हैं।
स्लोली। तो आपके हर किसी के लाइफ में कोई ना ऐसा इंसान होगा जिसने आपकी लाइफ को शुरुआत की, आपको मोड़ दिया। हमको कई बार पता ही नहीं होता है, हम सोचते ही नहीं है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। जैसे खास करके हमारे पेरेंट्स हो, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, उनके बारे में हम सोचते ही नहीं है। बट देयर आर पीपल जिसने आपको प्रोत्साहन दिया, जिसने आपको कोई सही राह दिखाई, किसी ने आपका हाथ पकड़ा जब बुरा वक्त आया, या जब भी आप तकलीफ में थे। तो इस तरह की मतलब इंसान हर एक के लाइफ में होता है, जिसने आपको हेल्प की, आपको हाथ पकड़ा, आपके लाइफ में सुधार लाया। और उस आदमी का जो महत्व है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। वन हु हैज बिकम पाइवोटल, पाइवोटल वो रहता है ना, जो घूमता है पूरा, और एक पाइवोटल जो आप पूरा घूम के आपको पूरा चेंज कर दिया। तो देयर आर पीपल हु आर पाइवोटल इन योर लाइफ, जिसने आपका पूरा जिंदगी घुमाया, आपको कुछ अलग सिखाया, समझाया। ओके, यस सर। मतलब जिंदगी जब शुरू होती है हमारी, नीरज जी, तब हमको जी। बहुत सारी चीजें पता नहीं होती है, हमको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। वो सिखाता कौन है? कोई ना कोई इंसान हमारे लाइफ में आता है जो हमको ये राह पे ले जाता है या हमको प्रोत्साहन देता है। बट देयर आर पीपल, वो समझते नहीं चीज को, और वो सुनते नहीं है, और वो कहीं नहीं पहुंचते। मगर जो आदमी मेच्योर्ड है थोड़ा भी, वो समझता है कि ये आदमी मेरे को कुछ बता रहा है, तो मुझे उस राह पे चलना है, और वो चाप चलते चलते बहुत ऊपर आते हैं। तो ये हमारे पे डिपेंड है, हम कितना ग्रेटिट्यूड रखते हैं, कितना हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं, ताकि हमको उनसे जो चाहिए वो मिल सके। उसका कोई कॉस्ट नहीं है, पर हमें प्यार तो देना पड़ेगा उनको। ओके, यस सर। The person may have been a teacher or coach, an uncle, aunt, sibling, grandparent, or any family member. They may have been a doctor, nurse, or best friend. They may have been a person who introduced you to your current partner or to particular interest that became one of your greatest ग्रेटेस्ट, यस passions. सर। Maybe they were someone who didn't even know and they appeared just इन your योर life लाइफ, very briefly, performing a random act of kindness that touched you टच टू द to the कोर। core. कोर। डॉक्टर सुविधा, थैंक यू वेरी मच। उन्होंने मेरे को बहुत बड़ा एक ये दिया है कि आप मेरे लाइफ में हो। पर डॉक्टर साहब, सुविधा मैडम, मैं अभी भी आया हूँ। आप सोचिए, आपके लाइफ में बचपन में कौन था जिसने आपकी लाइफ को बदलाव दिया? यू बिकम डॉक्टर। अभी हमारी जिंदगी अभी शुरू हुई है। यू हैव टू फाइंड पीपल हु वर इन योर लाइफ, जिसने आपके लाइफ को बदला, आपके लाइफ को एक मोड़ दिया। हो सकता है टीचर हो, कोच हो, आंट आंटी, कोई भी होता है, डॉक्टर या बेस्ट फ्रेंड, दैट कुड बी एनीबॉडी। दे हैव बीन पर्सन हु इंट्रोड्यूस टू योर करंट पार्टनर। आपका मतलब शादी कराया आपका, कोई भी हो, और पार्टनर जो आपके धंधे में है, वो भी हो सकता है, टू पर्टिकुलर इंटरेस्ट दैट बिकम वन ऑफ योर ग्रेटेस्ट पैशन। जिसमें आपका वो पैशन बन गया, वही एक चीज जो आपकी, तो आपको उसमें बहुत मजा आने लगा वो काम में। एनीबॉडी कैन बी दैट। हो सकता है कि जिससे आपको मुझे मिलाया, वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड होगा, और शायद मेरे से आपको मिलने पर आपका वो सूत्रधार कौन था? सुविधा में हु वाज द रियल पर्सन हु वाज आफ्टर यू, नहीं तू ये कर, तू वो कर। जरूरी नहीं कि जो आदमी सिखाता है वो महान है। महान तो वो है जो आपके पीछे रहता है, आपको हर बार दिखता है, आपके खराब टाइम पे आपका हाथ पकड़ता है। ही विल टेक यू टू समबडी। वो इंसान है, उसको आप ढूंढ के निकालिए। योर डैड, वेरी गुड। Maybe they were someone who didn't knew even know they are appeared। मतलब एक छोटा सा झलक आपके लाइफ में आया वो आदमी का, और उसने अपने प्यार से कुछ ऐसा सिखाया आपको, ऐसा कोई टच किया आपको लाइफ में कहीं पर, कि आप में बदलाव आ गया। जैसे कई बार होते हैं ना, हम जाते हैं, हमारे साधु महाराज, गुरु महाराज होते हैं, उनसे थोड़ा सा टच करके, मतलब एक जाके मिलते हैं, वो ऐसा कुछ बात करते हैं कि हमारी लाइफ पूरी बदल जाती है। हम सोचते कुछ और कुछ बच जाते हैं। जिस बात से हम दूर भाग रहे थे, उसी को हम पसंद करने लगते हैं। क्यों? एक सही रास्ता दिखाने वाला आदमी चाहिए आपको, who can show you the right way, who will understand you। See, right way। हम बातें करते बहुत सारी, ग्रेटिट्यूड ये सब बोलते, but there are people in your life who have understood you, who have watched you for years,
जो आपको समझ रहा है, एंड देन इट टेल्स यू, और वो सिखाता नहीं है, वो खाली बोलता है ऐसा करो, ये कर लो तुम, इट जस्ट बी विथ यू. यस, सुविधा जी. So by sharing a love of these things with me, all of them affected and changed the course of my life. तो ये क्या बोलती है, माय ग्रैंड, ये वापस पढ़ेंगे नीलेश जी. Yes. Yeah. My grandmother gave me my love for books, cooking, and the countryside by sharing her love for those things with me. All of them affected and changed the course of my life. Cooking became a passion of mine Of mine. for over 20 years. My love of book eventually led to me becoming a writer, and my love of the countryside has influenced where I have lived throughout my life. यस. तो ये उनकी ग्रैंड मदर थी, जिसने इनको बुक का शौक, कुकिंग का, रहती थी कंट्री साइड में. तो ये सब चीज उनको अच्छी लगने लगी. लिविंग एट कंट्री साइड में, तो हम ये बिजी सिटी में रहते हैं जैसे मुंबई है, एक हम कंट्री साइड में थोड़ा सा नई गांव न शहर, इस जगह में रहते हैं जहाँ खेत खलियान भी है, अच्छी सामग्री वस्तु भी, सब सुविधा भी है. तो ऐसी जगह पर रहना है. तो बाय शेयरिंग हर लव, उनका प्यार उन्होंने शेयर किया, और एक एक चीज को समझाई, क्या बुक क्यों पढ़नी चाहिए, कुकिंग में क्यों इंटरेस्ट होना चाहिए, जो भी. तो आज शी बिकम अ वेरी गुड कुक. शी हैड अ पैशन फॉर बुक्स एंड नाउ शी इज इवन अ राइटर नाउ. तो ये सारा बदलाव उनकी ग्रैंड मदर से आया उनमें, और वो रहती थी कंट्री साइड में उनके साथ. तो बहुत सारा बदलाव उनकी, बिकॉज ऑफ हर ग्रैंड मदर इट केम इन हर. तो वो उनके लिए बहुत ही कृतज्ञ है, उनकी ग्रैंड मदर के लिए. यस नीलेश जी, लेट्स गो. My grandmother also disciplined me with a steel hand to say thank you. At the time, I thought she was just teaching me to be polite. It was only later in my life I realized that teaching me to say the magic words was the greatest gift my grandmother ever gave me. She is not alive uh, anymore, Anymore. but I continue to be grateful to her for the huge influence she had on the course of my life. Thank you, Grandma. थैंक यू ग्रैंड माँ. तो बोला ग्रैंड मदर ने, माय ग्रैंड मदर ऑल्सो डिसिप्लिन में, खाली प्यार दिया नहीं है, उसने मुझे डिसिप्लिन. अभी अभी मेरी बात हुई थी, हमारे साथ जो है दक्षा बहन, उनसे फोटो लेना रह गया मेरा. एक दक्षा बहन हमारे ग्रुप में थी, वो आज आई थी मिलने को, अभी अभी जस्ट बाहर गई वो, मेरे वाइफ है. आई वाज टेलिंग हर कि मेरी मदर ने, शी सो मी ना कि मेरे को हैंडीकैप हूँ. बोला मेरी मदर ने बोला, ये पैर में तुमको जो जूता पहनेगा ना लंबा, पहनना ही पड़ेगा. शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट. पर वही इसका प्यार था. आज जो भी मैं हूँ, जो मैं बिंदास हूँ या जो मैं डरता नहीं हूँ, अमुक इसका श्रेय जाता है मेरी, मतलब ज्यादातर श्रेय जाता है मेरी मदर को. उसने बचपन से बोला, तेरे को पोलियो है तो क्या हुआ, यू विल फाइट इट, तू चलेगा. और मैंने ये बुत पहने, मैंने घोड़ी ली, जो भी लिया, मैं चल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, हर जगह जाता हूँ. मैं फॉरेन टूर मार के आया, मैं और मेरी वाइफ दोनों अकेले. मेरी वाइफ को थोड़ा तकलीफ है, मेरे से कम है, हम दोनों को तकलीफ है. तो ऑल दिस, ये हिम्मत, ये बहादुरी कहाँ से आई, मेरी मदर से आई. जैसे इनको इनके ग्रैंड माँ से मिला, तो उन्होंने डिसिप्लिन भी किया उनको. एक होता है सिर्फ प्यार देना, लाड करना और बिगाड़ना. एक होता है प्यार देना और डिसिप्लिन करना और सुधारना. दोनों जगह प्यार है, प्यार करने का तरीका अलग है. जिस प्यार से फायदा होता है उसको सच्चा प्यार बोलते हैं. जिस प्यार से नुकसान होता है वो प्यार का नहीं, मतलब वो प्यार हानिकारक है. तो उन्होंने स्टील हैंड से उसको डिसिप्लिन भी किया, और एट द सेम टाइम टीचिंग मी टू बी पोलाइट. उसी वक्त वो मुझे कैसे पोलाइट, कैसे हम्बल बनना है वो भी सिखा रही थी. इसका महत्व मुझे बाद में मालूम पड़ा. ऐसे होते हैं हमको, जब हमारे घर पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है हमारे साथ, स्ट्रिक्ट होते हैं, तब हमको लगता है ये बहुत स्ट्रिक्ट ही है. और उसका जो महत्व है वो हम कब मालूम पड़ता है, व्हेन वी गेट मैच्योर. जब हम इस दुनिया को फेस करते हैं, दुनिया के साथ रहते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि कुछ तो रह गया, कुछ हमने सीख लिया. तो रह गया नहीं, कुछ अलग बन गया हम. कुछ ये मतलब मेरी मदर है कि इनकी ग्रैंड मदर है, वो सिखा गई. तब तक मुझे मालूम नहीं था. जब मैंने लैंडमार्क कोर्स एक किया, जहां मुझे अपने मदर पे लिखना पड़ा, दैट टाइम में रियलाइज क्या लेडी थी वो.
that time she was alive, and I was told to tell her I love you. वो बहुत लोगों को बहुत भारी पड़ा, मुझे इतना भारी नहीं पड़ा, आई डोंट नो व्हाई, पर आई कुड टेल हर। पर देयर पीपल उधर से वो बात ही नहीं कर पा रहे थे, मैं कैसे बोलूं आई लव यू। तो हो सकता है मेरे मेरे मदर के बच्चे अच्छा प्यार रहा होगा, तो मैं आराम से बोल पाया, पर वो हमको आदत नहीं थी ना आई लव यू बोलने की मदर को, तो जरा तकलीफ होती सबको, शर्म आती थी। बट देन शी अंडरस्टूड, उसको बताया मैंने ऐसा काम सीखे, ये बोला है, पहले बोला आई लव यू, टेक ओवर द बैकग्राउंड। तो इतना अच्छा लगता है कि ऐसे इंसान हमारे लाइफ में थे जिसने हमको आज हम जो है बनाया। सो आई विल से थैंक यू माय मदर, उनकी वजह से मैं जो हूँ आज हूँ। एंड टुडे द वे आई एम टॉकिंग हियर ऑन द जूम, ये सारी हिम्मत वहीं से आई है। शी हैज बीन वेरी काइंड टू मी, नो डाउट शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट, बट शी वाज वेरी काइंड, वेरी अंडरस्टैंडिंग, और आज जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ मैं। यस सर। Today, you are going to think about the magical people who have impacted your life. Find a quiet place alone sometime during the day today. Sit down and think of three extraordinary people who have made a difference in your life. Once you have your three people, work with one person at a time and talk out loud to each person as though they were present, telling him or the reason why you are grateful to them and how they affected the course योर of your life. कोर्स ऑफ योर लाइफ। आज आपको अपने लाइफ के 3 ऐसे इंसान जिसने आपके लाइफ में बदलाव लाया है। किसी ने आपका चाइल्डहुड में मिलेगा, कोई मिलेगा आप जब स्कूल में जाने लगे तब मिलेगा, और कोई कॉलेज के टाइम का मिलेगा। ऐसे अलग अलग टाइम से मिलते हैं लगभग, बहुत बार हो सकता है एक ही टाइम के मिले, पर देयर आर पीपल, कोई आपके बचपन में आपको कुछ सिखाता है, फिर आप स्कूल जाने लगे तो थोड़ा डिफरेंस आता है, तो वहां कोई मिलता है। फिर आप कॉलेज या बिजनेस में लगते हो या काम पे लगते हो, वहां पर कोई मिलता है। तो आपको 3 इंसान को ढूंढ के निकालना है आपकी लाइफ से, जिसने आपके अंदर कुछ अच्छा परिवर्तन लाया, कुछ सकारात्मक बदलाव लाया, और आज अपने आप पे आप गरूर करते हो, यू आर प्राउड ऑफ इट। ऐसा क्या था, किसने किया, वो आप सोचिएगा, और उसको सोच के उनके बारे में आपको लिखना है, क्यों उनके लिए ग्रेटफुल हो, ऐसा उन्होंने क्या किया आपकी लाइफ में, उन्होंने आपकी लाइफ को कैसे बदलाव लाया आप पे, वो आपको सोचना है और वो लिखना है और बोलना भी, और जोर से बोलना है। जस्ट गॉड आई जस्ट से मॉम आई एम सो ग्रेटफुल बिकॉज यू मेड मी वेयर दिस कैलिबर, आई कैन वॉक टुडे विद द हेल्प ऑफ माय क्रचेस, yesterday I turned 60, आज 60 साल का 50 साल का आदमी तो उसके घुटने दुखने आ जाते, मैं पूरा हाथ पे चलता हूँ, फिर भी मेरे हाथ आज भी मजबूत है। ये सारी मेहरबानियां मैं बोलूं तो एक तो हमारी मदर थी, मेरे दादाजी तो इसने मुझे स्विमिंग सिखाया, एक आदमी जिसको पोलियो है उसको स्विमिंग पे ले जाना, उनको सिखाना, वो दादाजी ने किया। माय फादर इज अ ग्रेट मैन, पर ये बदलाव उन्होंने, ये मेरे पिता ने हमको बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार किया, हो डाउट नहीं, पर ग्रैंडफादर ने जो सिखाया हमको, और मेरी कॉलेज कौन सी होगी, कौन सी कॉलेज जाऊंगा, वो सब मेरे ग्रैंडफादर मेरे साथ में रहते थे। तो ये माँ और मेरे ग्रैंडफादर, इनका दोनों का बहुत महत्व है हमारी लाइफ में, बहुत जबरदस्त महत्व रहा है। और आजकल मेरी बेटी है, उसका छोटी जरूर है पर माँ के बराबर दादी माँ है। तो एनीवे, these are some people who make my life, you know, who made my life। मुझे ना एक टाइम था जब कॉलेज में था, तब थोड़ी है ना, कभी सब लोगों को सिगरेट, ना कभी ऐसा दिखाने की, मुझे सिगरेट कभी अच्छी लगी नहीं, ना मुझे कभी दारू अच्छा लगा। आई एम बी वेरी फ्रैंक, मैंने सब कुछ किया, पर एक ये क्या बोलते हैं, पीयर प्रेशर में, कि मेरे को तकलीफ है तो मुझे उनकी तरह करना पड़ेगा, तो कभी कभी से ही मैं कुछ ले लेता थोड़ा बहुत, बट आई नेवर लाइक इट, नेवर एवर। और जब मेरे बच्चे हुए और थोड़े से बड़े हुए, उन्होंने देखा कि कभी पीछे कभी कभार भी थे, तो उन्होंने मुझे बोल दिया, मैंने ले छोड़ दिया, ये आदत थी नहीं, वो दिखावा था, अकेले कभी पीता नहीं था। तो ये भी चीज होती है कि अपने बच्चे भी हमको कभी सुधार लेते, जरूरी नहीं कि सब बड़े ही सुधारे। और ये डर ही निकल गया अंदर से, मतलब क्या जरूरत है, जब अपना फैमिली इतना अच्छा है, मेरे को क्या जरूरत है फ्रेंड, होगा या नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ दे आर ऑल फ्रेंड, में ऐसा सवाल नहीं है, दे आर ऑल माय फ्रेंड्स, पर पहले प्रेशर में आके किया मैंने, पीयर प्रेशर में, जो चीज नहीं अच्छी थी वो भी की मैंने, मगर बाद में धीरे धीरे ये समझा कि जरूरत नहीं है।
Okay, let's go ahead. Make sure you do this magical practice with all three people in the one session, because it will take your feeling of gratitude to a far deeper level. If you split up this magical practice throughout the day, you will not feel the same depth of gratitude nor receive the magical results. हाँ, तो आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप तीनों के आदमी साथ आप साथ में करना, एक अभी एक बाद में ऐसा मत करना, तो वो मतलब ग्रेटिट्यूड का ना वो जो फीलिंग्स है ना वो और उभर के आएगी, और उभर के आएगी। जैसे हम वॉक में जाते हैं, टिल यू वॉक फॉर 20 मिनट्स, टिल यू वॉक फॉर 20 मिनट्स, आप सिर्फ गर्माहट लाते हो अंदर, थोड़ा सा आपका हलन चल होता है। 20 मिनट के बाद जो आप वॉक करते हो उसका आपको असर पड़ता है आपकी लाइफ, आपकी तबियत पे, टू बिकम फिट। तो 20 मिनट तो आपको कम से वॉक करना है, उसके ऊपर ही जाना है। 20 मिनट वॉक करोगे उसका इतना बड़ा फायदा नहीं होगा जितना उसके बाद का होगा। इसी तरह आज आपको 3 लोगों के लिए जो ग्रेटिट्यूड करना है वो एक ही वक्त करना है, एक साथ में बैठ के, पहले एक फिर दूसरा फिर तीसरा, तो उसका जो अभाव जो इफेक्ट आएगा वो अलग ही होगा। एक मतलब आपका दिमाग से वो अंदर से जो उमड़ के आएगी भावना, वो एक अच्छी भावना होगी, बहुत ही अलग होगी। सो डू इट एट द सेम टाइम, डोंट ब्रेक इट। ओके, यस। Here is here is an example of what you might say. Sarah, I want to thank you for the time that you encouraged me to follow my heart. I was lost and confused that day, and your words touched me and lifted me out of despair because of Despair. despair because of what you said. I found the courage to follow my dream, and I moved to France to work as a as an apprenticeship Apprentice chef. chef. I am living my dream, and I couldn't be happier, all because of what you said to me that day. Thank you, That Sarah. day. Thank you, Sarah. तो इस लेडी ने उनको कुछ बोला, कुछ उसको समझाया, या कुछ उन्होंने प्रोत्साहन दिया, जो भी हुआ, तो सी गॉट दैट करेज टू फॉलो हर ड्रीम। वो फ्रांस तक गई, तो अप्रेंटिस शेफ एज उसको कुकिंग तो पसंद था, सी बिकम अप्रेंटिस शेफ। पहले अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है ना, कुछ बड़ा बनना है, परफेक्ट बनना है, तो पहले आपको ये अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है। एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम, बोलती है मैं आज अपना ड्रीम जी रही हूँ। आई कुडंट हैव बीन हैप्पियर, इससे ज्यादा मैं हैप्पी हो ही नहीं सकती थी, ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट यू सेड टू मी दैट डे। आपने उस दिन क्या बोला उसके बदौलत। जैसे एंड वी सेइंग थैंक यू सारा। ऐसे एक टाइम क्या होता, ये मेरे पिता वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि ही मीट अ पर्सन आफ्टर मेनी इयर्स, बोलता पहचाना, बोलता हाँ यार अपन लोग पार्टी बोलते हैं, बोलता मैं तेरे लिए बहुत शुक्रगुजार तेरा। बोलता क्यों भाई, तू तो उस डिपार्टमेंट में काम करता था, मैं फलाना डिपार्टमेंट में काम करता था, ऐसा अपन कभी कभार पार्टी बोलते, ऐसा मैंने क्या किया। बोलते याद है जब मैं तेरे को बता रहा था कि आई एम नॉट हैप्पी विद द वर्क, मुझे घुटन सी हो रही है, पैसे भी खास नहीं मिल रहे, तब तूने बातों बदला, एक आदमी अपना जिगर लगाए और थोड़ा हिम्मत करे तो हो सकता है उसको अच्छी नौकरी मिल जाए, थोड़ा बाहर दिखना चाहिए। एक दो तीन शब्द आपने बोले, उससे मुझे इतनी हिम्मत आई, एंड आई वेंट टू अदर कंपनी, मैंने इंटरव्यू दिया, आई गॉट सिलेक्टेड, एंड टुडे हियर आई एम। तो ये कभी कभी लगता है एक छोटी सी बात आदमी को क्या से क्या बन सकती है, इतना बड़ा डिफरेंस आता है, पूछो मत। यस सर, लेट्स गो। It's very important that you say the reason why you are grateful, and you can't say too much. Instead, the more you say and the more you feel, the more amazing the results you will see, the magic explode into your life from doing the practice. It numbers among the most powerful acts of gratitude you can ever perform. एवर परफॉर्म, तो बोलता है कभी कभी ना अंदर से एक्सप्लोड होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू से द रीजंस व्हाई ग्रेटफुल। ये आप जब रीजन बोलते हो क्यों ग्रेटफुल हो, क्या हुआ, क्या किया, जब आप रीजन बोलते हो आपकी फीलिंग उभर के आती है, और अंदर से मतलब तूफान सा आता है बाहर, आपको एक एक्सप्लोड होता है अंदर से, प्यार जो भी है उम्र के आता है, एंड देन यू फील नाइस। ये सब क्या है, इट नंबर्स अमंग द मोस्ट पावरफुल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड। रीजन बोलना
कोई भी चीज के ग्रेटफुल उसके रीजन बोलना, ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एक्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड यू कैन परफॉर्म। के अंदर से आप आती है ना, जब आप रीजन बताते तो ये एकदम धीरे से। अब एक तो मैं मान तो आप नीलेश जी थैंक यू, आपने रीड किया क्या मैंने, एक मतलब नीलेश जी आपने रीड किया तो मैं कितने आराम से समझा पाया, मैं कितना आराम से समझ सका, मुझे एक मौका मिला वो जब आप पढ़े तो समझने को, सोचने को। आई एम रियली थैंक यू। सोचो दोनों में कितना बड़ा अंतर है। एक सिर्फ थैंक यू बोला आपने पढ़ा, वो भी सही है, और एक बोलता हूँ आपने पढ़ा तो मुझे ये मौका मिला कि मैं उसको थोड़े 2 सेकंड के लिए मैं उसको ध्यान दे सकता हूँ, मैं कुछ सोच सकता हूँ, तो आई कैन बी बेटर इन एक्सप्लेनिंग। तो आपको मालूम पड़ेगा यस व्हाट इज द रियल रीजन कि मैं क्यों ग्रेटफुल, और मुझे अंदर से इतनी अच्छी भावना आएगी आपके लिए। देयर इज लॉट ऑफ फीलिंग विल कम आउट। ओके, यस सर। If you are not in a position to talk out loud, then you can write down your words to each person and address them as though they were writing a letter. लेटर, Hmm. यस गुड गुड। When uh, when you have completed this practice, you will feel the huge difference in the way that you feel. The evidence of gratitude's power working is always that first and foremost, it makes you happy. The secondary evidence of gratitude power is that you attract wonderful things, and as if all of that ऑफ दैट, wasn't enough, the happiness you feel after practicing gratitude also attracts more wonderful things which will make you even happier. That's the magic of life, and that's the magical दैट power of मैजिकल पावर gratitude. ऑफ ग्रेटिट्यूड। यस, सो व्हेन यू कंप्लीट दिस प्रैक्टिस, आप में इतना अंदर डिफरेंस आएगा, आप अलग इंसान बन जाओगे। और इसका एविडेंस क्या है? इट मेक्स यू हैप्पी। सबसे बड़ी बात क्या है? हाउ विल यू से कि ग्रेटिट्यूड काम कर रहा है? आपको अंदर से एक खुशी का एहसास होगा, और फिर आप जो आपको चाहिए वो आप अट्रैक्ट करोगे, पीपल को, वस्तु को, हर चीज आप अट्रैक्ट करोगे। ये ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने के बाद जो खुशियां आती है, उसी से हम उसको अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि एक खुशी है ना, एक फीलिंग है, एक वाइब्रेशन है जो जाता है, फैलता है, और उसी वाइब्रेशन को पकड़ के ले आता है, एंड देन यू बिकम मोर एंड मोर हैप्पी। तो यही मैजिक है लाइफ का। ये पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड का मैजिक क्या है कि आप खुश हो जाते हो, आप वाइब्रेट करते हो, अच्छा वाइब्रेशन देते हो, एंड यू अट्रैक्ट दैट एवरीथिंग दैट यू वांट इन लाइफ, यू आर अट्रैक्टिंग इट जस्ट बाय डूइंग दिस ग्रेटिट्यूड। यस सर। Magical मैजिक प्रैक्टिस नंबर number 12। magical people who made a difference. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful, reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. एज यू कैन। आपको रोज ब्लेसिंग्स लिखने हैं 10, उसको रीरीड करना है, उसको वाई यू आर ग्रेटफुल लिखना है, एंड देन राइट थैंक यू थैंक यू थैंक यू, एंड फील एज ग्रेटफुल ऑफ फॉर दैट ब्लेसिंग। इतनी ब्लेसिंग जब आपको याद आएगी, और उसके बाद आप जब कृतज्ञता लिखोगे तो इतना अंदर से आपको कृतज्ञता फील होगा कि आप मतलब आपका पूरा दिन कृतज्ञता में रहेगा, आप खुश रहोगे। तो ये बहुत जरूरी है रोज सुबह उठ के करना, इफ यू वांट टू लिव अ वेरी हैप्पी एंड काम लाइफ। आपको हर वक्त सक्सेस चाहिए, तो इस जब आप ये ग्रेटिट्यूड का एक्सरसाइज करोगे, आप अंदर से बहुत ही बोल्ड, करेजियस बन जाओगे। ये बहुत बड़ा फायदा है इसका। यस सर। Find a quiet place alone sometime during day and make a टुडे, list of 3 people who made a difference in your life. यस Work आगे बढ़ा, आगे बढ़ो हाँ यस यस work through the list and one person at a time, and while talking out loud tell each person the reason why you are grateful for them and exactly how they affected the course of your life. यस। तो एक क्या होता है, फाइंड अ क्वाइट प्लेस। पहले आपको एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड।
हाँ, तो पहले क्वाइट प्लेस ढूंढ के निकालिए जहां पर आप अकेले बैठे हो, और 3 आपके जो इंसान आपके लाइफ में उनके बारे में आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है। 3 इंसान का फोटो लेना है और उसके बारे में लिखना है आपको, एंड वर्क थ्रू दिस लिस्ट। ये लिस्ट के आप जाओ, लिस्ट पे जाओ, वर्क थ्रू इट एट अ टाइम व्हाइल टॉकिंग आउट लाउड। जोर से बोलिए ईच पर्सन को, एक एक आदमी को, रीजन व्हाई यू आर ग्रेटफुल। हर इंसान को आपको खुद बोलना है कि आप क्यों ग्रेटफुल हो उनसे, क्या क्या उन्होंने लाइफ में आपके, क्या बदलाव आया। एंड जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टुनाइट, Just hold your before, magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. आपको आज रात को सोने के पहले मैजिक रॉक हाथ में लेना है। पूरे दिन में क्या क्या अच्छी बात हुई, क्या चीजें ऐसी हुई जिसमें आपको बहुत ही आनंद मिला, जिससे आपको फायदा मिला, उसमें से कौन सी सबसे अच्छी बात हुई दिन भर में, उसको याद करके हाथ में रॉक है वो बाजू में रखने का, एंड सो जाने का। यू विल हैव अ ग्रेट स्लीप, फैंटास्टिक स्लीप, और आपकी मॉर्निंग बहुत अच्छी होगी शुरुआत। So these are 2 things that we always do: write 10 gratitude, and at the night time I do the magic rock. तो मेरा पूरा दिन इतना सुंदर जाता है कि शुरू में मैंने 10 ग्रेटिट्यूड लिखा, इसलिए पूरा दिन अच्छा जा रहा है। मैं ब्लेसिंग्स मालूम पड़ा मुझे, और हमेशा ब्लेसिंग दिखती है फिर मुझे। और जैसे रात को हम थक जाते हैं, हम खाना पीना के सोने जाते हैं, उसके पहले मैं रॉक लेता हूँ, एंड अगेन आई रिपीट, आई जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, आई मेमोराइज व्हाट हैपेंड टुडे, व्हाट इज द बेस्ट थिंग हैपेंड। तो पूरा दिन का थकान मिट जाता है, एंड खुशी आती है मुझे। एंड व्हेन आई स्लीप वेरी साउंड टू गेट अप इन द मॉर्निंग विद दैट व्हाट यू कॉल इट, हैप्पीनेस, दैट ग्रेटिट्यूड, और व्हाट यू कॉल इट। ये बहुत ही अच्छा काम है। रात, सुबह और शाम, रात का, ये 2 चीज तो आपको करनी ही करनी है लाइफ भर, फुल लाइफ। ओके जी। अच्छा, मैं एक बोलता हूँ, किसी को कुछ शेयर नहीं करने का आज? कोई कुछ शेयर करेगा ऐसा, किसी का कुछ हुआ है, किसी के लाइफ में कौन ऐसे इंसान थे खास करके? अच्छा, दूसरा बात, हाँ, कल का मैजिक मॉर्निंग कैसा रहा? हाउ वाज योर मैजिक मॉर्निंग? सर बहुत अच्छी थी। हाँ, तो स्मॉल। यस मैडम। सर एक चीज क्योंकि मैं, शेयर करूं, जैसे आपने बोलो आज ना। बोला है कि 3 पर्सन बोलिए कि यस। अपने मन में उनके लिए। सर वो 3 मेरी जिंदगी में सचमुच में, मेरे पापा, मेरी मम्मा, और हमारे एक में 6-7 में पढ़ती थी वो सर को, पीटी सर थे सर। वो कभी गुड। भी, मतलब कोई भी उनको पसंद नहीं करता था क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। लेकिन वो जो स्टोरियां बताते थे, जैसे कि हिस्ट्री बताते थे कि द्रौपदी अपने बाल क्यों खुले छोड़ती थी और हाँ कैसे हाँ। बांधे, वो सारी स्टोरियां बताते बताते सर उन्होंने इतना चेंज किया कि मैं, कभी भी मुझे आप दिखा दो, महाभारत दिखा दो, हर हर महादेव दिखा दो, मैं कभी भी बोर नहीं होती हूँ। मैंने एक्चुअली ये सब 4-4 5-5 बार करे हैं। ये उनकी वजह से हुआ। थैंक्स टू हिम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट ग्रेट। और ये द्रौपदी का बाल खुला का कारण ये था ना, उनको याद दिलाने के पांडवों को कि मेरा अपमान हुआ है, हाँ, राइट? हाँ जी, वो यस। क्योंकि दुशासन ने उनके बाल खींचे थे, तब उन्होंने कहा था कि मैं इसके खून से अपने बाल धोऊंगी तभी बांधूंगी बाल, नहीं तो नहीं बांधूंगी। ओहो। ओके ओके। तो वो सर हमें बताते थे कि आजकल की लड़कियां बाल खुले क्यों छोड़ती हैं, और क्यों पहले द्रौपदी ने क्यों छोड़े थे, वो रीजन, ये सारी स्टोरी सर वो बताते थे हमको। तो मतलब यस मैं यस। इतनी उनसे बहुत उनसे वो थी कि प्रभावित। मुझे ये सारी चीजें अब देखना, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना, सुनना, देखना, सब मुझे बहुत पसंद है सर, सिर्फ उन सर की वजह से। यस। पर हकीकत में हमारी हिस्ट्री इतनी अच्छी है, ये तो किसी ने बना पढ़ाया नहीं है। इतने एक एक सूरवीर हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात सुषमा जी, आप देखोगे ना, ये राजपूत लोग और बाकी भी थे, इतने पक्के थे अपने बातों के, अपने वचन के, यस सर। कि यस वो, सर। क्या नाम था अपना, वो आया था पिक्चर, उसके यहाँ घुस जाता है, उसको मार सकता था वो, पर वो, क्योंकि वो असहाय था, वो बीमार था, उसने नहीं मारा, और वो आके गंदी तरीके से उसको जीतता है। यस सर। तो ये जो होता है, और उनको बोलते थे, हमारे एक जो अम्बेसा वाले बोलते हैं कि राजपूत है ना, वो 2 तलवार होते हैं ना, क्या होता है 2 तलवार?
बोलता है समझो कोई सामने आदमी आया और उससे उसकी कुछ झपट हो गई या झगड़ा हो गया या उसको फाइट करना पड़ा और उसके पास तलवार नहीं है तो वो नियत पे वार नहीं करते, तो वो अपनी तलवार देगा, बोला तू लड़। इस प्रकार के सर बड़े बहादुर सर, आदमी ये थे वो। जो आप ये जो बोल रहे, एक मूवी अभी कुछ साल पहले आई थी, पद्मावत, उसमें भी यही उसमें था सब ना, दिखाया था। यस अब मैं सर, वही बोल रहा उसमें भी यही था। सब। हाँ, सर, इस वो, तरह की वो मूवीज, इस तरह की हाँ, हिस्ट्री, ये सब अगर मुझे दिखाई जाए ना 24 घंटे में देख हाँ, सकती हूँ। यस। तो ये बड़ी बात है, शिवाजी महाराज कितने होशियार, क्या स्मार्ट आदमी, और किस तरह से वो कहाँ कहाँ से निकल जाते थे, और उनके जो बंदे थे एक, है ना, बाजी प्रभु, फिर वो, अरे यार नाम तानाजी, मेरे को भूल जाता अभी आया, तानाजी तानाजी, मालुसरे, बहुत सारे थे। ऐसे बहुत सारे थे। वो उनके लिए जान देने को तैयार थे, मतलब देवर। हिस्ट्री पढ़ो ना, आप पागल जाओ, तो हमको हिस्ट्री अलग ही पढ़ाई। अशोक यस राजा, सर, बहुत सम्राट अशोक। हाँ, बहुत अच्छा रहता है सर वो तो। हमारे साउथ सर, के एक राजा थे, उन्होंने इतना कुछ जीता था, वो आई थिंक मलेशिया तक गए थे, उन्होंने पोर्तुगीज को हराया था। ये सब नहीं पढ़ाया गया हमको, आई डोंट नो व्हाई। हम्म, तो हम जब हिस्ट्री की पढ़ता हूँ मैं, सुषमा जी, ताकि हमारे अंदर वो एक, वो आए, क्या होता है, एक आपको होता है कि आपके सब लोग है ना, यस यस सर। आपके ऊपर राज किया गया है, ये किया हुआ है, सर, मेरे वो, बड़े भैया भी मुझे बहुत अच्छी हिस्ट्री बताते थे। उन्होंने हाँ, महात्मा गांधी के बारे में एक ऐसी बात बताई थी कि उसके हाँ। बाद मेरा मन तो उनसे बिल्कुल ही उतर चुका है। हम इस उन्होंने बताया था कि नहीं नहीं सुभाष नहीं, चंद्र अब बोस अभी जो नहीं, थे। मैं बाद में एक